अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हसन राजा और आप लोग देख रहे हैं व्यू स्टडी विद हसन। आज हम बात करेंगे CS 201 के शॉर्ट लेक्चर नंबर 10 की, जो कि है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो हैं वो आपके पास होते हैं एज द नेम सजेस्ट ऑल द इंस्ट्रक्शन दैट आर गिवन बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। एक प्रोग्राम को रन करने से पहले हम जो उसको फाइल्स जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि उसने प्रोग्राम्स को कैसे रन करना है, दैट इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। तो अगर हम कंपाइलर पर चलते हैं तो मैं आपको कंपाइलर पर दिखाता हूँ कि वी यूज टू राइट #include IOStream। दिस इज अ टाइप ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो आपके पास दो टाइप के होते हैं। वन इज इंक्लूड। कितनी टाइप्स हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की? दो टाइप्स हैं। एक है आपके पास इंक्लूड प्री प्रोसेसर, जो हमने अभी यहाँ पर डेव C++ में यूज़ किया है, #include IOStream। देन इंक्लूड करता क्या है? इंक्लूड इज यूज टू इंक्लूड अ हेडर फाइल इन अ प्रोग्राम। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप IOStream लिखते हैं, आप यहाँ पर एक और हेडर फाइल होती है conio.h, तो आप लिख सकते हैं conio.h। अब इनका बेसिक मतलब क्या है? IOStream एक हेडर फाइल है जिसकी बेसिक डेफिनेशन है इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम। क्या है IOStream? फॉर इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस, जैसे सी आउट, सी इन एक्सेट्रा, ये सारे फंक्शंस जो हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसी तरह आपके पास एक और है, एक और मैं हेडर फाइल इंक्लूड कर देता हूँ, दैट इज़ conio.h। तो अब इसमें आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? ये है बेसिकली कंसोल, इनपुट एंड आउटपुट। इस तरह से बहुत सी सो ऑन हेडर फाइल्स हैं आपके पास, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम आगे चलें तो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है डिफाइन प्री प्रोसेसर। तो अब डिफाइन क्या करता है? एज द नेम सजेस्ट डिफाइन। ये क्या करता है? एक कांस्टेंट वैल्यू को डिफाइन कर देता है। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास पाई की वैल्यू होती है 3.1416। अब कंप्यूटर को नहीं पता, तो अगर मैंने पाई को यूज़ करना है तो मैं उसको ऊपर इंक्लूड के बाद डिफाइन कर दूंगा। तो क्या करूँगा मैं? हैशटैग जिस तरह इंक्लूड लिखते हैं वैसे आप लिख देंगे डिफाइन। उसके बाद नाम आप क्या रख रहे हैं? पाई, और पाई की वैल्यू क्या रख रहे हैं? 3.1416 सो ऑन, कुछ भी रखना चाहते हैं। अब इसका बेसिकली सिंटेक्स क्या हुआ? मतलब इसका सिंटेक्स आपके पास हो गया कि आप लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हैशटैग डिफाइन, उसके बाद आपने कोई भी नाम रखना है तो नेम आइडेंटिफायर का, और उसके बाद आपने कोई भी वैल्यू रखनी है तो वो कांस्टेंट वैल्यू। और इस तरह से आप किसी भी वैल्यू को एक प्रोग्राम के अंदर डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग द डिफाइन प्री प्रोसेसर। ये हो गए दो टाइप के प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। देन हम आगे चलते हैं, हमारे पास है लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर ग्लोबल वेरिएबल्स। तो ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं? अगर मैं यहाँ पर देखिए, मैं मेन फंक्शन राइट कर देता हूँ, नेम स्पेस std एंड एंड मेन। अब आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा कि ग्लोबल वेरिएबल बेसिकली मीन्स कि मैं मेन से बाहर एक वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ। मैं कहता हूँ int x इज इक्वल्स टू 1। अब ये क्या है? मेन फंक्शन से बाहर है। जब भी आप मेन फंक्शन से बाहर किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो दैट इज ग्लोबल वेरिएबल। और अगर आप मेन फंक्शन के अंदर किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो क्या होगा? मैं कहता हूँ सच दैट int a इज इक्वल्स टू 10 है, तो दैट इज लोकल वेरिएबल। कमेंट डालकर लोकल वेरिएबल, ठीक हो गया। अब इसी तरीके से आप आगे स्टडी कर रहे हैं सिंपल कॉलिंग ऑफ फंक्शन एंड कॉल बाय वैल्यू। तो एज यू रिमेंबर हमने कल फंक्शन राइट किया था सम का, तो हम वही फंक्शन यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। मेन फंक्शन से बाहर हम फंक्शन लिखते होते हैं। तो मैं कहता हूँ ये रहा आपका फंक्शन जो हमने कल राइट किया था सम के बारे में। जिसने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी फंक्शंस के बारे में, वो फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शंस की वो वीडियो देखा है, देन उसके लिए ये लेक्चर बहुत इजी होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक कल फंक्शन राइट किया था सम का, तो हम इस सम के फंक्शन को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। और ये फंक्शन जो है हमने मेन बॉडी के अंदर कॉल किया था। कैसे कॉल किया था? फंक्शन का नेम हम यहाँ से कॉपी करते थे और इसी नेम को हम नीचे पेस्ट करके साथ सेमी क्लोजन से कॉलन से क्लोज कर देते थे। अब आप ये बात नोटिस करेंगे, इसको हम कहते थे कॉलिंग। ये होती है सिंपल कॉलिंग, जब एक फंक्शन को हम सिंपली कॉल कर देते हैं, सिंपल कॉलिंग ऑफ फंक्शन। अब वो आपको कह रहा है कि सिंपल कॉलिंग के साथ आपने डिस्कस करना है कॉल बाय वैल्यू। व्हाट इज कॉल बाय वैल्यू? तो मैंने बताया था कि इसके अंदर आप क्या राइट करते होते हैं? पैरामीटर्स। तो अगर मैं पैरामीटर रख लेता हूँ int a, ठीक है। तो अब int a कोमा यहाँ पर एक और रखता हूँ int b। अब क्या होगा कि मैं यहाँ पर कॉल बाय वैल्यू कर सकता हूँ, मतलब सम को 10,10। अब मैंने वैल्यू उसको प्री डिफाइंड दे दी, मतलब मैंने उसको पहले से वैल्यू क्या दे दी? a में भी 10, b में भी 10। अब वो यहाँ पर 10 यूज़ कर लेगा, अब उसको इनपुट लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम इसको रन करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कंपाइल करते हैं तो हमारे सामने आउटपुट आ गया हमारे सामने 20। क्यों? क्योंकि मैंने उसको कॉल बाय वैल्यू पहले ही कर दिया। कितनी वैल्यू दे दी? 10 और 10। अगर आप इसको भी कम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं कि आप वैल्यू यहाँ लेना चाहते हैं, आप कहते हैं यहाँ पे आप राइट लेट कर लेते हैं आपका a, और यहाँ पर आप लेट कर लेते हैं, सॉरी a नहीं, आप लेट कर लें x एंड देन यहाँ पे लेट कर लें y।
देन आप यहाँ पर यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं। अगर आप कहते हैं कि हम इसको ज़रा यूज़र इंटरेक्टिव बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट एक्स एंड वाई, देन यूज़र से आप इससे इनपुट लेंगे सी इन ग्रेटर देन एक्स एंड देन सेम वे सी इन ग्रेटर देन वाई। देन आपको मैंने बताया था कि यूज़र ने इनपुट करनी है तो यूज़र को एक कमांड दे देते हैं सी आउट एंटर द वैल्यू इन फर्स्ट VAR। देन सेम वे आपने इसी चीज़ को क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है और कॉपी करके यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको पेस्ट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट की जगह सेकेंड VAR। देन जब आप इसको रन करते हैं F9 से कंपाइल करने के बाद देखिए आपके पास आउटपुट आ गई है, एंटर द फर्स्ट वैल्यू। तो फर्स्ट वैल्यू आपकी हो जाती है समझ लें 12, देन सेकेंड वैल्यू आप कह लेते हैं 13, तो आंसर क्या आ गया 25। तो इसको आप कहते हैं कॉल बाय वैल्यू, कि आप मेन फंक्शन से वैल्यू बेचते हैं और ऊपर से आप आउटपुट ले लेते हैं। तो दिस इज कॉल बाय वैल्यू। क्या कर रहे हैं आप, हम ये सिंपल कॉलिंग की बजाय कॉल बाय वैल्यू। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही था। अभी तक आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप हमसे कर सकती हैं डिस्कस। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू। खुदा हाफिज़।